नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे बिहार एक्सप्रेस की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संवाद, बिहार की महिलाओं से करेंगे बातचीत। 4 नवंबर को पीएम का महिलाओं से संवाद। 6 नवंबर को है पहले चरण का मतदान। सहरसा से आरजेडी पर गरजे पीएम मोदी, कहा कांग्रेस ने आरजेडी की लुटिया डुबोने की सुपारी ली, उनके पास अब होने के लिए कुछ नहीं। शिवराज सिंह का तेजस्वी यादव पर तंज, बोले मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं तेजस्वी, 14 तारीख को मुंह के बल गिरेंगे तेजस्वी। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर किया कटाक्ष, कहा जिसकी जैसी सोच उसकी वैसी भावना, आज तक नहीं देखी किसी प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा। अरे भाई, तो इसमें कौन सी चौंकाने वाली बात है? आप सब लोग जान रहे हैं कि भाजपा के लोग जो है नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर बोले तेजस्वी यादव, कहा इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे ही नहीं बीजेपी, ये स्पष्ट। जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है, और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। चिराग पासवान हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया हो। खैर, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी। कट्टे की बात करें, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करेंगे। कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री? केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव के बयान पर किया पलटवार, कहा सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने का, जो कभी नहीं होगा पूरा, जनता उनका सुपड़ा कर देगी साफ। 18 नवंबर को शपथ ग्रहण करने का मुख्यमंत्री के रूप में सपना देख रहे हैं, इसलिए कि 18 नवंबर उनके लिए आएगा ही नहीं, इसलिए कि बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में 6 नवंबर और 11 नवंबर को बिहार की जनता उनका सुपड़ा साफ कर देगी। जब उनका सुपड़ा ही साफ हो जाएगा तो सरकार कहां से बनाएंगे और शपथ ग्रहण कहां से लेंगे? बिहार की जनता जंगल राज नहीं चाहती है, नरसंहार, अपराध, बलात्कार, डकैती, फिरौती के लिए अपहरण, जाति उन्माद नहीं चाहती है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा बिहार की जनता चाहती है विकास, जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा और बिहार के एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विश्वास, बिहार में बहेगी विकास की तेज धारा। बिहार की जनता चाहती है कि यहाँ विकास हो, बिहार की जनता को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है और बिहार के एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर विश्वास है बिहार की जनता को चिराग पासवान जी पर, उपेंद्र कुशवाहा जी पर और जीतन राम मांझी पर। बिहार की जनता ने बिहार में विकास की गंगा बहती हुई देख रही है और भी विकास की धारा तीव्र होगी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर किया पलटवार, कहा तेजस्वी का सपना लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या तेजस्वी ने ईवीएम में तो नहीं कर दी कोई सेटिंग? तेजस्वी यादव जिंदगी में सबसे बड़ा गलती यही की है, जो फैसला मतदाता को लेना है कि कौन इस बिहार का सरकार बनाएगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वो खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं बनने जा रहा हूं। यानी मतदाता, जनता, सबका फैसला क्या कोई नेता कर सकता है क्या? ये फैसला मतदाता को लेना है, मालिक मतदाता है।
लेकिन दिन में सपना देखने में किसी को मना नहीं है। क्या इनका ईवीएम में सेटिंग हो गया है क्या पहले? तो अगर कोई बोलता है कि हम 18 को मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव ने ईवीएम में कोई जादू कर। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, कानून राज को पसंद करती है बिहार की जनता। विकसित बिहार के सपने को पूरा करने के लिए जनता फिर बनाने जा रही है एनडीए की सरकार। बिहार की जनता जंगल राज फिर से नहीं लाना चाहती। बिहार की जनता फिर से वो दिन नहीं देखना चाहती है अपहरण का, नरसंहार का। बिहार की जनता अब कानून का राज पसंद करती है और विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए जो इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है, जो एनडीए ने अपना संकल्प जारी किया है, बिहार की जनता एनडीए की फिर से सरकार बन। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने भारतीय महिला क्रिकेट को आईसीसी विश्व कप में जीत दर्ज करने पर दी बधाई। कहा, महिला क्रिकेट के सुनहरे दौर का भविष्य हुआ शुरू। पूरी टीम ने भारत को दिलाई ऐतिहासिक जीत। मैं भारतीय क्रिकेट टीम महिला टीम को बहुत ही बधाई देता हूं, चीयर अप करता हूं कि पूरी टीम ने टीम स्पिरिट से थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक मोमेंटम, एक स्पीड को मेंटेन करते हुए भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई है। और हम कह सकते हैं कि महिला क्रिकेट के सुनहरे भविष्य का दौर शुरू हो गया। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने खेल को हमेशा अलग स्थान दिया, आज कहीं ना कहीं वो दिख रहा है उनके मेहनत का रंग कि आज हर क्षेत्र में भारतीय खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं और खास करके महिला खिलाड़ी। तो मैं पुनः भारतीय महिला टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी देश की सभी महिलाओं से कहूंगा, आइए आप भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़िए, बिहार और देश को नेतृत्व। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, महागठबंधन में आखिरी दम तक तेजस्वी यादव के चेहरे पर सहमत नहीं थी कांग्रेस। और उसके बाद लेकिन कांग्रेस आखिरी दम तक तेजस्वी यादव के चेहरे पर सहमत नहीं दिखती थी। तो ये जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहां वो दबाव बनाने की कोशिश आरजेडी ने कांग्रेस पर की और उसके बाद एक जो लंबे समय से तेजस्वी यादव की चाहत थी कि वो गठबंधन का चेहरा बन पाए, वो परिस्थिति उन्होंने दबाव बनाने में कामयाबी हासिल की। ये अलग बात है। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, बिहार में महागठबंधन का नहीं कोई भी भविष्य, जनता ने मन बना लिया है। 2010 में बेहतर नतीजे एनडीए के पक्ष में होंगे और नीतीश कुमार फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। ये अलग बात है कि इस गठबंधन का इस चुनाव में तो कोई भविष्य नहीं है। एक बड़ी पराजय का सामना कांग्रेस, आरजेडी और महागठबंधन के साथियों को बिहार में करना पड़ेगा और जनता ने मन बना लिया है 2010 से बेहतर नतीजे एनडीए के पक्ष में होंगे। नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के बयान कि नरेंद्र मोदी बिहार में फैक्ट्री की बातें नहीं करते पर बोले सम्राट चौधरी। का लालू और तेजस्वी के परिवार को हटाना चाहिए। टिन का चश्मा, यहां सबसे ज्यादा बॉटलिंग प्लांट। एकदम फैक्ट्री लगा भी रहे। इनको टीन का चश्मा हटाना चाहिए लालू जी के परिवार को। यहाँ 13 इथेनॉल फैक्ट्री भी लगे। देश में सबसे ज्यादा बॉटलिंग प्लांट का पूरी व्यवस्था बिहार में होगा। कोको कोला यहाँ
तेजस्वी यादव के खुद को 18 नवंबर को सीएम की शपथ लेने पर बोले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कांग्रेस के तय करने से नहीं होता कुछ भी, जनता तय करेगी बिहार की सत्ता का मालिक कौन। लेकिन लालू जी जिस तरह टॉर्चर करके कांग्रेस से बेटे को मुख्यमंत्री घोषित कराए, ये जनता न तय करेगी। बेटा मुख्यमंत्री का ओथ का दिन घोषित कर रहा है कि जनता तय करेगी तब ना कोई ओथ ले। जनता को तय करने दिए, जनता मालिक है। वो लोकतंत्र में राष्ट्र बीजेपी के राहुल गांधी के मछली पकड़े जाने पर तंज कसा तो वीवीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने किया पलटवार। कहा राहुल गांधी ने मल्लाह समुदाय के दर्द को समझने का किया प्रयास, जिससे कि एनडीए के पेट में हुआ दर्द निषाद समाज का अपमान। बोल के एक मछुआरा समुदाय का कष्ट देख रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी जी कहे कि मछुआरा समुदाय किस तरीके से मेहनत करते, किस तरीके से अपने परिवार को चलाने के लिए संघर्ष करते, ये देखने के आदरणीय राहुल गांधी जी कहे। जिसपे अगर किसी को या उनके एनडीए को अगर पेट में दर्द हो रहा तो निषाद समाज का अपमान है। निषाद समाज का संघर्ष अगर कोई जानना चाहता है, उनके बीच में जाके अगर जाल खींचना चाह रहा है, वहाँ पे मछली कैसे मारा जाता है वो देखना चाहता है, और उसको देख के अगर कोई कटाक्ष कर रहा है तो ये तो निषाद समाज का, पूरे बिहार का निषाद समाज का अपमान है। आज पूरे निषाद समाज जो है यूपी, बिहार, झारखंड, तमाम देश के निषाद फिशरमैन जो है वो गर्व कर रहा है कि आदरणीय राहुल गांधी जैसे इतने बड़े नेता जो भविष्य का अगला मुख्य प्रधानमंत्री होंगे, वो हमारे निषाद से कनेक्ट हो रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये आज गर्व अपने आप में महसूस कर रहा है। और उस समाज के लिए इस तरीके से भाषा का प्रयोग करना, इस तरीके से सोच रखना, तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता कि एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा आगे बढ़े। वो नहीं, जो उसको पेट में दर्द होता है कि मुख्य शरीर जैसे नेता कैसे डिप्टी सीएम बने, तो उसको दर्द होने दीजिए। तो स्वाभाविक है, वो लोगों ने हजारों साल अपने हम लोगों को गुलाम बना के रखा था, अपने पैरों तले दबा के रखा था, वो उसका सोच है। लेकिन ये जंजीर को तोड़ना। तेजस्वी के बयान की प्रधानमंत्री के पास कैंप के अलावा कोई काम नहीं वाले बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। कहा इतने निराश हो गए हैं कि दे रहे हैं ऐसे बयान में खुश होना चाहिए कि बिहार पीएम की प्राथमिकता है। बाहर से आप इतने निराश हो गए, ये बात अब बिहार की जनता को आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पास कोई काम नहीं है और बार बार बिहार आ रहे हो, कैंप कर रहे हैं। अरे प्रभु, प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं बिहारियों के लिए कितनी बड़ी बात है। आपको तो खुश होना चाहिए नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कि मेरे प्रधानमंत्री बार बार बिहार आ रहे हैं। कौन सा इससे पहले प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार इतना ज्यादा था कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 12 बार वो आ चुके हैं, चुनाव शुरू होने के बाद 4 बार वो आ चुके हैं। ऐसे में दर्शाता है कि मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार है, और ये हम बिहारियों के लिए गर्व की बात है। राहुल गांधी के जलेबी बांटने और छागने पर बोले चिराग पासवान। कहा नहीं होने वाला कोई भी फायदा, महागठबंधन का हाश्य हरियाणा जैसा होगा जैसे लोकसभा में हुआ। भाई एक बार जलेबी इन्होंने इसी तरीके से खाने बांटने का इन्होंने काम हरियाणा के वक्त भी किया था। उस वक्त क्या हो गया था, देखिए महागठबंधन के नेताओं को ना जलेबी राज आती है ना मछली राज आती है। इन लोगों ने चुनाव के वक्त भी, हरियाणा के चुनाव में जलेबी राहुल जी ने उस वक्त भी बांटी थी, क्या परिणाम रहे। और लोकसभा के चुनाव के वक्त नवरात्रों में जब तेजस्वी जी और उनके साथी सैनी साहब जब मछली खाते हुए दिखे थे, उस वक्त भी वो कांटा उनके गले में फंसा था। एक बार फिर ये जलेबी और मछली को लेकर महागठबंधन सामने आया है। हर्ष वैसा ही होगा जैसा हरियाणा में हुआ था और लोकसभा चुनाव में। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा केवल गरीबों की बात करते हैं ये लोग। महुआ में विधायक गरीबों पर कर रहा लाठीचार्ज। कल महुआ गए थे, अब महुआ जाने के बाद वहाँ का जो विधायक है महुआ के लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करवाया। वो वीडियो सामने जग जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से गरीब जनता का ये लोग बात करते हैं, सामाजिक न्याय का बात करते हैं, और सामाजिक न्याय के गरीब जनता ही को पिटवा रहे हैं।
राहुल गांधी को लेकर बोले तेज प्रताप यादव, कहा वे केवल बाइक चलाकर पैसा फैला रहे हैं, प्रदूषण तो वहीं जिंदगी भर मछलियां पकड़ने से नहीं होने वाला कुछ, उनको यहाँ पर रसोईया होना चाहिए। राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना और पॉल्यूशन फैलाना। हम मछलियां पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर और देश चला जाएगा अंधकार में। रोजगार का बात करेंगे, रोजगार मिल नहीं रहा। तो मछली पकड़ रहे हैं तो पकड़ने दीजिए उनको मछली। जिलेबी छानने से, मछली पकड़ने से वही जानेंगे। उनको रसोईया होना चाहिए था, नेतागिरी में काहे आ गए। राहुल गांधी द्वारा मछली पकड़े जाने पर बोले रवि किशन, कहा जितनी मछली पकड़ी है उतनी ही मिलेंगे वोट। उनके जितना भी मछली लगा है उससे कम ही उनको कम ही वोट मिलेगा। कमाल है भाई, हमको तो समझ, लेकिन अच्छा है। चलिए, वो अंदाज उनका स्विमिंग का सबको बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा है। हम लोग वहां पर वोट पकड़ रहे हैं, वो मछली पकड़ रहे हैं। सांसद रवि किशन ने कहा, हम विकास के नाम पर मांगते हैं वोट, वे घोषणा पत्र बिहार को देगा नया जोश और उत्साह। भाजपा विकास के कार्यों के लिए एक एक वोट के लिए हम लोग जनता के पास जाते हैं, गुहार लगाते हैं, निहोरा करते हैं, चिरोटी करते हैं, विकास के कार्यों को गिनवाते हैं, नए घोषणा पत्र को गिनवाते हैं कि ये सारी घोषणा पत्र जो है इससे बिहार इतनी बड़ी छलांग, इतनी बड़ी उड़ान लेगा। 14 नवंबर के बाद ये जो नया घोषणा पत्र है इसने ऐसी ऊर्जा दी है बिहार के सभी युवाओं को, माता बहनों को, हर किसान वर्ग को, मजदूर वर्ग को, ठेला वालों को, रेहड़ी पटरी वालों को, रिक्शा वालों को, महिलाओं के लिए अनगिनत योजनाएं। बिहार इसके पहले जैसे था, पहले बिहार जैसे पाटलिपुत्र था, बिहार अब वापस अपने स्वरूप में आएगा। मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी, नीतीश जी को इस ऐतिहासिक घोषणा पत्र के लिए, जिसके वजह से हमारे वोटों में और बड़ा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रधानमंत्री के कटरा दिखाकर कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तेजस्वी यादव को घोषित किया को लेकर बोले गए, प्रधानमंत्री की नहीं होनी चाहिए ऐसी राजनीति, देसी हुंडी की तरह बोल रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी की ये भाषा नहीं होनी चाहिए, ये तो किसी बिल्कुल मतलब देसी गुंडे की भाषा समझ में आती है। पीएम की रैली में नीतीश कुमार के न होने पर बोले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, कहा महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे के फॉर्मूले पर चल रही है बीजेपी सरकार, एकनाथ शिंदे को वहां साइडलाइन किया गया और इस तरीके से भाजपा नीतीश कुमार को करेगी साइडलाइन। कल पटना में रोड शो कर रहे थे प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी उनके साथ क्यों नहीं थे? क्या ललन सिंह से उनको रिप्लेस कर दिया गया है? ललन सिंह जी ने बाद में स्टेटमेंट दिया और ये कहा कि बाद में विधायक दल चुनेगा। प्रधानमंत्री जी जो ये कह रहे हैं, हम महागठबंधन ने तो खुल करके अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, लेकिन एनडीए ने अब तक नीतीश कुमार जी को अपना चेहरा क्यों घोषित नहीं किया? पहली चीज। दूसरा, कल पटना में होने के बावजूद नीतीश कुमार जी को अपने साथ क्यों नहीं रखा प्रधानमंत्री जी ने? इसका मतलब जिस तरह से शिंदे को महाराष्ट्र में राजनीतिक तौर पे निपटाने की साजिश की भाजपा ने, वैसे ही नीतीश कुमार जी को राजनीतिक तौर पर निपटाने की साजिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। उधर गया जी पहुंचे राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दरअसल बीजेपी जेडीयू पर साधा निशाना, कहा विधानसभा चुनाव में झूठे वायदे कर बिहार की जनता को ठगने का कर रहे काम, लेकिन बिहार की जनता ने बनाया मन। चुनाव एक बदलाव का चुनाव है, ये चुनाव बिहार की जनता लड़ रही है, यहाँ के नौजवान आदमी किसान लड़ रहे हैं और महागठबंधन वो प्लेटफॉर्म है जहाँ ये बदलाव होने जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो वादे हम लोगों ने किए हैं उस पर जनता विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने बहुत जनता ने मौका दिया है
और लंबे समय तक सत्ता में रहे, 30 साल शासन करने के बाद आज भी आपको भविष्य के लिए अगर वादे देने पड़ते हैं, मतलब लोग समझ गए हैं। और अभी जो हत्या यहाँ पर हुई बिहार में, वो राजनीतिक हत्या करने का जो संरक्षण प्राप्ति है असामाजिक तत्वों को, वो किसकी जिम्मेदारी है? आप किसी को अरेस्ट करने वाला बात अलग है, बहुत दबाव जनता का था, लेकिन राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, लूटपाट हो रही है, किस सरकार की नाक के नीचे हो रही है, ये जवाब देना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन 11 साल से आप सत्ता में हैं, बिहार को आपने क्या विशेष पैकेज दिया? आपने घोषणाएं करी थी, वो सब अधूरी रह गई हैं। जनता का मन भर चुका है और सब उठ चुके हैं और बदलाव चाहते हैं, और मुझे लग रहा है कि हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ हैं सरकार। उधर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, नीतीश कुमार को सिर्फ कुर्सी से मोह, वरना बिहार के लोगों के नाखून कटवाकर दिल्ली भेजने के बाद वापस बीजेपी के साथ नहीं जाते। बीजेपी जेडीयू को बताना पड़ेगा कि आप पहले दुश्मन रहे, फिर दोस्त बने, फिर दुश्मन बने, फिर दोस्त बने, तो सत्ता के लिए ना। वोट लेने के बाद जो दल बदल बार बार हुआ है, उससे जनता बिहार की त्रस्त है। वो स्पष्ट राजनीति चाहती है, नौजवानों को मौका देना चाहती है, और मुझे लगता है तेजस्वी जी जीत कर जाएंगे, बिहार में बदलाव। इसी के साथ बिहार एक्सप्रेस की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।